हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। एफ ब्लॉक की जो हमने शुरुआत करी थी उसमें लेंथेनोड में अब ये थर्ड वीडियो है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। अब जो हमारी लास्ट वीडियो है ये, ठीक है, उसके बाद हमारा जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो एज इट इज़ जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये एक मतलब ये ग्राफ नहीं, सॉरी, क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो डायग्राम है वो आपकी बुक में भी गिवन है। ये सारी क्या है, लेंथेनोइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकली बिहेव कैसे करते हैं वो, ठीक है। लेंथेनोइड को अलग अलग जब एसिड के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं। और दूसरा क्या है हमारा जो यूज है। उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्टेनोइड्स को हमें पढ़ना नहीं है। जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में एक्टेनोइड्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए फिर अलग से वीडियो हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट हमारा ये गिवन है, ठीक है, ये आप ग्राफ से एज इट इज़ आप इसको याद कर लेना। शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, आपकी जो बुक में एज इट इज़ गिवन है। जो लेंथेनोइड्स है हमारा, वो जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लेंथेनोइड जब हमारा किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेंथेनोइड ले लिया हमने, कोई भी HCl वगैरह कोई एसिड ले लिया तो वो हमारा वहाँ पर क्या प्रोडक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी हो तो लेंथेनोइड को क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, जब लेंथेनोइड्स हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हेलाइड बनाएगा, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे लेंथेनोइड्स के क्या बन जाएंगे, हेलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने तो क्या बन जाएंगे वो, लेंथेनोइड के हेलाइड। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी लेंथेनोइड का कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कोई भी हमने लिया तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, उसके साथ जुड़कर वो क्या बना लेंगे, हमारे लेंथेनोइड के हेलाइड्स बना लेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड, जब हमारा लेंथेनोइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या बनाएगा, हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। लेंथेनोइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर दो केस होंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा हमारा जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, एक तो बनेगा हमारा जैसे लेंथेनोइड का क्या बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस भी। तो आपसे पूछा जा सकता है, जब हम एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है हमारे लेंथेनोइड्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। फिर है उसके बाद जब हम अपने लेंथेनोइड्स को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, कितने केल्विन पर, 273 केल्विन पर, तो क्या बनाएंगे, वो लेंथेनोइड के कार्बाइड्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेंगे, लेंथेनोइड के कार्बाइड्स बनेंगे। कहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 273 केल्विन। जब लेंथेनोइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, लेंथेनोइड के कार्बाइड्स बना लेंगे। उसके बाद देखिए, जब हम लेंथेनोइड को हीट करेंगे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, लेंथेनोइड को हीट करेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो लेंथेनोइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ, तो किसके प्रोडक्ट बना लेगा, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब देखिए यहाँ से एक बात और नोटिस की जा सकती है, जो हमारे लेंथेनोइड है वो कितने वेरिएबल कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के साथ भी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हेलोजन के साथ भी, वाटर के साथ भी, कार्बन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। मतलब ये बहुत ज़्यादा इनकी क्या पाई जाती है, प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है केमिकल। फोर्थ हमारा क्या है, जब हमारा लेंथेनोइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर के साथ, ठीक है, तो सल्फर के साथ प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लेंथेनोइड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे, बर्न भी दो तरह की होती है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करो, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में करो। तो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, ऑक्साइड्स बना लेंगे, किसके, लेंथेनोइड्स के। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, अगर इनको एयर की
कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये क्या बना लेते हैं, एयर के साथ उसके ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं और इनका कलर भी क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, बोल लीजिए केमिकल रिएक्शन बोल लीजिए, ठीक है, किसकी, लैंथेनॉइड्स की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट बोल सकते हो इसको, यूजेज ऑफ लैंथेनॉइड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। देखिए जो लैंथेनॉइड्स हैं वो किसका प्रोडक्शन करते हैं, एलॉय का। जो एलॉय की हमारी स्टील की जो पाइप्स होती हैं, जो प्लेट्स बनती है ना, जो चादर वगैरह जिससे मतलब अलग अलग प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो शीट्स बनाई जाती हैं, किसकी प्रोडक्शन की जाती है, यहाँ से एलॉय की। स्टील वगैरह ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है पाइप्स बनाने में, प्लेट्स बनाने में, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे प्लेट्स को आप ये समझ सकते हो, जैसे सोलर सेल में वो चादर सी लगी होती है ना, छतों पर भी टिन वगैरह जो बने होते हैं, वैसी प्लेट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है जो सबसे मतलब उसके बाद तो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है लैंथेनॉइड का, वो होता है मिस्क मेटल बनाने में। मिस्क मेटल के ऊपर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज मिस्क मेटल। भाई सबने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से छोड़ गए और उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछ लिया मिस्क मेटल। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें, जो आपके पेपर है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मिस्क मेटल। तो मिस्क मेटल क्या है, ये एलॉय है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैंथेनॉइड होते हैं, ठीक है, लैंथेनॉइड का कोई एलिमेंट होता है, वो कितना 95% कंपोजिशन होती है, 5% उसके अंदर आयरन होता है, और जो बची हुई, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी 0% यहाँ पर थोड़ा 4-5 के आसपास होता है, तो जो बचे हुए थोड़ी सी कंपोजिशन है उसमें क्या होता है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मिस्क मेटल आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मिस्क मेटल, तो आपको याद रखना है ये एलॉय है। किसका कंपोजिशन क्या होता है मिस्क मेटल का, लैंथेनॉइड होते हैं, उसमें 95%, 5% होता है आयरन, और बचे हुए सल्फर, कार्बन, ठीक है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। इनसे जो बनती है एलॉय, इनको मिलाने से जो बनती है उस एलॉय का नाम है क्या, मिस्क मेटल। अब मिस्क मेटल के यूज भी पूछ लेते हैं, तो मिस्क मेटल किस में यूज की जाती है, जो मैग्नीशियम बेस एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं हम, मतलब इसमें मैग्नीशियम भी लिया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम बेस जो एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं, किसको बनाने के लिए, बुलेट्स बनाने के लिए, जो हमारी कारतूस वगैरह होती है, ठीक है, सेल बनाने के लिए, और लाइटर का जो फ्लिंट होता है, ठीक है, बुलेट्स के लिए, सेल बनाने के लिए, और जो लाइटर का फ्लिंट होता है उसमें कौन सी एलॉय यूज की जाती है, मिस्क मेटल, और किसके बेस पे, मैग्नीशियम बेस पे, मतलब उसमें मैग्नीशियम का भी रोल होता है। ये यूज तो हो गया हमारा मिस्क मेटल का। उसके बाद इनके और यूज है, सेकंड यूज क्या है इनका, एलन का, लैंथेनॉइड्स का, भाई मिक्स्ड ऑक्साइड है, जो मिक्स ऑक्साइड करके बनाई गई है लैंथेनॉइड की, वो यूज की जाती है कैटालिस्ट के जैसे, ठीक है। कैटालिस्ट तो आपको पता है, कैटालिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। भाई कोई रिएक्शन है उसको होने में 10-15 दिन लग रहे हैं, तो आप इतना तो वेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कैटालिस्ट डाल देंगे वहाँ पर जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो जो रिएक्शन 10-15 दिन में हो रही थी वो आप 2-3 घंटे में या फिर 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा कैटालिस्ट होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन करवानी है और वो रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर हो गई, तो आप उसकी जो रीडिंग है कैसे लोगे, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को स्लो कर देगा। तो जो रिएक्शन 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही थी उसको होने में अब 2-3 मिनट लगेगी, तो आपके पास टाइम आ गया, आप उसकी रीडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैटालिस्ट क्या होता है, या तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा या फिर रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देगा। तो हमारे जो एलॉय हैं, ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड हैं, वो कैसे यूज किए जाते हैं, कैटालिस्ट में। और कौन से कैटालिस्ट में, जो हमारी पेट्रोलियम की जब हम क्रैकिंग करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, हमारे एलन के कैटालिस्ट। उसके बाद थर्ड जो हमारा यूज है लैंथेनॉइड का, ऑक्साइड का, ठीक है, वो क्या है, जैसे हमारे टीवी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन है, ये सारी चमकदार होती है, आपको दिखता है इसमें स्क्रीनिंग में क्या है, चमक होती है, ठीक है। तो वो जो चमक होती है सरफेस पे, वो किसकी वजह से होती है, जो हमारे लैंथेनॉइड के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग में जो लैंथेनॉइड ऑक्साइड की बनाई होती है, इस वजह से उनके ऊपर चमक दिखाई देती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया भाई, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, लैंथेनॉइड की, और उसके बाद यूज पढ़ लिए मिस्क मेटल क्या होती है, ये ज़्यादा ध्यान से देख के जाना भी, लैंथेनॉइड क्या लिया होता है इसमें 95%, ठीक है। उसके बाद आयरन 5% और सल्फर, कार्बन और कैल्शियम और उसमें एल्यूमिनियम, ठीक है, इनकी कंपोजिशन होती है। इसका यूज देख लेना, भाई बुलेट वगैरह में इसका यूज किया जाता है।
यहाँ तक हमारा डी एंड एफ ब्लॉक है जो हमारा कंप्लीट हो गया है। एफ ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसमें लेंथेनॉइड। अब हमें एक्टिनॉइड नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।